नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए हिंदी शिक्षण के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न लगभग हर साल सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है, आपको यह बताना है। क्या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है? क्या यह स्किनर ने कहा है? आपको केवल स्किनर के अनुसार बताना है, ठीक है। भाषा सीखना एक अंतः जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो स्किनर ने क्या कहा है दोस्तों, अब भाषा के बारे में आप लोग बताइए। देखिए, स्किनर ने कहा है दोस्तों कि भाषा जो होती है वह अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। क्या सही है? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अर्थात जो बच्चा होता है वह अपने आसपास रहने वाले लोगों की नकल करके भाषा सीखता है, उनका अनुकरण करके भाषा सीखता है, ठीक है। तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यह बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए सभी प्रश्न। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो यहां प्रश्न दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। यहां पूछा गया है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती, ऐसा तुमने क्यों किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है आपको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें एक बच्ची से पूछा गया है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती, ऐसा तुमने क्यों किया। तो इसका मतलब यह है कि बच्ची जो है इस प्रश्न का जवाब कैसे देगी, अपने चिंतन के आधार पर देगी। इस पर सोच विचार करके अपने चिंतन द्वारा वह जवाब देगी कि ठेला कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा सही है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, या चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से, या विभिन्न व्यवसायों से। तो आपका जवाब क्या होगा? यह प्रश्न किससे जुड़ा है दोस्तों? यह जो है चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आपको हिंदी भाषा का आकलन करना है, ठीक है। तो आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे, आपको यह बताना है। क्या आप अलंकारिक भाषा को महत्व देंगे, या फिर भाषा की संरचना को महत्व देंगे, या व्याकरण संबद्ध भाषा को महत्व देंगे, या सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे? किसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे, आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी भाषा का आकलन करना है तो सबसे ज्यादा आप जो है बच्चों की सहज अभिव्यक्ति पर जो है ध्यान देंगे, या उसकी सहज अभिव्यक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देंगे, ठीक है। सहज अभिव्यक्ति से क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चा होता है वह अपने मनोभावों को व्यक्त करेगा। जब वह अपने मनोभावों को व्यक्त करेगा तब आप जो है उसकी भाषा का आकलन कर सकते हैं कि वह किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सहज अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि अलंकारिक, ना कि भाषा की संरचना, और ना व्याकरण की संबद्ध भाषा, ठीक है। बच्चों के लिए उनकी सहज अभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर आपको पढ़ना सिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप जो है, क्या वर्णमाला सिखाना शुरू करेंगे, या वर्णमाला को सर्वाधिक महत्व देंगे, या शुद्ध उच्चारण को महत्व देंगे, या रोचक कहानी को महत्व देंगे, या फिर अक्षर ज्ञान को महत्व देंगे? तो आप क्या करेंगे बताइए। देखिए दोस्तों, आप ना तो वर्णमाला को सबसे ज्यादा महत्व देंगे शुरू में, ना शुद्ध उच्चारण को महत्व देंगे, ना अक्षर ज्ञान को महत्व देंगे। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा आता है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है रोचक कहानियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? रोचक कहानियों को जो है सबसे ज्यादा आप महत्व देंगे। देखिए दोस्तों, जो कहानी होती है, कहानी के जो पात्र होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को जो है उससे आसानी से जोड़ लेते हैं। इससे जो है सिखाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोचक कहानी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? क्या यह स्ववर्तनी है, या नियंत्रित लेखन है, या लापरवाही है, या अज्ञानता है? क्या है, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, सलमा जो है जब किताब को कतब लिख रही है, अपने भाषा में वह लिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, वह उसका नियंत्रित लेखन नहीं होता है, लापरवाही नहीं होता है, अज्ञानता नहीं होता है। इसका मतलब जो है यह स्ववर्तनी को दर्शाता है, ठीक है। उसकी अब खुद की वर्तनी है, स्ववर्तनी को वह
दर्शाता है, इसलिए आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? क्या पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने या स्किनर ने? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन किया है वह है वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसका संबंध पाया जाता है? क्या विद्वत का, या साहित्यिक का, या वैज्ञानिक का, या व्यावसायिक का? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको बताना है। देखिए दोस्तों, द्विभाषिकता और ना तो साहित्यिक यहाँ पे सही होगा, ना वैज्ञानिक, ना व्यावसायिक। यहाँ पे आपका सही होगा विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? क्या आप व्याकरण ज्ञान पर बल देंगे, कि भाषा ज्ञान पर, या भाषा के प्रयोग पर, या व्याकरणिक नियमों पर? किस पर आप जो है सर्वाधिक बल देंगे, आपको यह बताना है। तो आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप जो है हिंदी भाषा के भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है, किस पर बल देंगे? भाषा के प्रयोग पर सर्वाधिक बल देंगे। व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान और व्याकरणिक नियम यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा का जो प्रयोग होता है, जिस प्रकार से आप भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे उसी प्रकार से उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है? क्या विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है, या धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, या उच्चारणगत शुद्धता पर? तो यहाँ पे आपको बताना है मौखिक भाषा का आकलन किस पर सबसे ज्यादा बल देता है। तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? आपका जवाब होगा दोस्तों विचारों की क्रमबद्धता पर। तो मौखिक भाषा का आकलन किस पर? विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। धारा प्रवाह की तीव्रता पर बल नहीं देता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर बल नहीं देता है, उच्चारणगत शुद्धता पर बल नहीं देता है, केवल विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। हम भाषा के माध्यम से, यहां पे भरने वाला है, क्या भरा जाएगा? हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं बताइए। देखिए दोस्तों, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं। पहले में आपका सोचता भरा जाएगा, और इसके साथ साथ क्या करते हैं? महसूस भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में दोस्तों। ध्यान से आप लोग देखते चलिए एक एक प्रश्न को, और सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर भी बताते चलिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे नाता ना टूटे। किससे? क्या भाषा प्रयोग से नाता ना टूटे, या भाषा की परिभाषा से? तो परिभाषा तो गलत है। व्याकरण रटने से? रटना तो गलत है। व्याकरण सीखने से? क्या होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का जो दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका भाषा प्रयोग से नाता कभी ना टूटे। किससे? भाषा के प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए सभी प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि आपको बताना है वह रंगीन चित्रों वाला होता है, इसलिए मदद करता है। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए होता है, वह सरल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा? रंगीन चित्रों वाला होता है, यह तो गलत है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य इसलिए मदद करता है क्योंकि वह भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें जो है बाल साहित्य जो होता है दोस्तों, बाल साहित्य जो है इसका निर्माण बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, और इसमें विभिन्न रंगतें होती हैं।
कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है आपको बताना है। चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, या वाक्य लिखने से, या शुरू से, या अक्षर लिखने से। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 में लिखना जो है अक्षर लिखने से नहीं होता है दोस्तों, शुरू से नहीं होता है, वाक्य लिखने से नहीं होता है, चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग कभी गलत मत करिएगा। आप जो है अक्षर लगाने से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वाक्य लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो है चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, इसको याद रखिएगा। कक्षा 1 में बच्चा पहले वह चित्र बनाता है, धीरे धीरे वह जो है फिर अक्षरों को लिखना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र बनाना बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? क्या यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, या ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाषा कौशल जो होता है वह एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है, इसको याद रखिएगा। भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना, सुनना, बोलना, ये सब भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देती है। यहाँ पे भरने वाला है, क्या भरा जाएगा आपको बताना है। जानने, जूझने या जुड़ने, परखने, जूझने या तादाद में क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों की रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने का, उन्हें क्या यहाँ पे भरा जाएगा, परखने और फिर उनसे गहराई से जुड़ने, ठीक है। दूसरे में जुड़ने, पहले में परखने, फिर उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव से तादात्म्य का मौका देती हैं। इसलिए आपका यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, परखने, जुड़ने और तादात्म्य, ये जो है इसमें भरा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 15 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।